ये है नहीं iPhone 15 सीरीज जो नॉन प्रो वाली है, यानी अभी तक का आईफोन्स का जो नॉन प्रो वाले वेरिएंट्स है सबसे बड़ा अपग्रेड है। वैसे ऐसा नहीं है कि बहुत ही कुछ नया कर दिया, बट पिछले बार वाले जो प्रो वाले फोन है उसके काफी सारे बड़े बड़े फीचर इस बार आपको नॉन प्रो आईफोन्स में भी देखने के लिए मिल जाता। हमने प्रो वाले की अलग से इन डेप्थ वीडियो बना रखी है, बट इसमें इसकी छानबीन करते हैं क्या क्या चीजें नई निकली। इस बार सबसे पहली चीज जो आप नोटिस कर ही सकते हो, डायनेमिक आइलैंड आपको देखने को मिलता है। उसके साथ साथ बिल्ड पूरी चेंज कर रखी है, यूएसबी टाइप सी का सपोर्ट है, कैमरा अपग्रेड कर दिया गया है, और भी बहुत सारी चीजें होंगी जो हम साथ में टेस्ट करते हैं। सबसे पहली चीज भाई खोल लेते हैं। ओहो, ये डेफिनेटली भाई काफी डिफरेंट फील है। और इस बार अगर आप नोटिस करोगे बैक साइड में काफी एक अलग सा सॉफ्ट सा टेक्सचर है, एंड साइड से भी पूरी जो एल्यूमिनियम बॉडी है वो काफी ऐसे प्यारी सी लग रही है। एप्पल हर साल से ब्लू कलर बना रहा है, बट हर साल ब्लू अलग शेड में होता है, इस साल ब्लू हटा के ऑलमोस्ट व्हाइट ही कर दी। ऐसा लग रहा है बादल वाला जो ब्लू होता है ना वो है। सबसे पहली चीज जो हम कर लेते हैं, वैसे इसमें कोई बदलाव नहीं है, बट अनबॉक्सिंग अगर आप करोगे तो एक चीज में काफी बड़ा चेंज है, वो एक केबल। इस बार आपको एक ब्रेडेड केबल मिलती है, जैसे नॉर्मल आईफोन से ऐसे प्लास्टिक होती थी, बट एप्पल ने अभी अपने रिसेंटली मैकबुक्स में चेंज करा है। उसके बाद भाई कंप्यूटर सारी चीजों में ब्रेडेड केबल्स देने लगा। ये मेरे को पकड़ने में थोड़ी सी मजबूत लगती है। आप एंड्रॉइड केबल से चार्ज कर सकते हो कि नहीं, और क्या क्या चीजें कनेक्ट कर सकते हो यूएसबी सी से, ये हम वीडियो में देख लेंगे। एक स्टिकर है, जो स्टिकर व्हाइट कलर का ही, अलग अलग कलर के स्टिकर से मिलते हैं। एक सिम इजेक्टर टूल है जो काफी स्टैंडर्ड सा आईफोन में आता है। जो आईफोन का स्टैंडर्ड केस होता है वो सिलिकॉन केस, ये अंदर की साइड से सॉफ्ट है, बाहर की साइड से रबर। पिछले वाले वेरिएंट से अगर आप कंपेयर करोगे तो पुराने पहले एजेस थोड़े से शार्प थे, इस बार हल्का सा एक कर्व्ड एज दे रखा है। उसके साथ साथ बैग भी पुराने वाले में थोड़ी चमकीली थी, इस बार काफी एक सॉफ्ट टच वाली बैग है। ऐसा लग रहा है कि मतलब बच्चों के लिए बनाया हुआ फोन। इसमें आपको जो टाइटेनियम की साइड्स हैं और एक जो एक्शन बटन है वो इसमें आपको देखने के लिए नहीं मिलता, और जो टेलीफोटो लेंस है वो भी नहीं मिलता, बट कैमरा डेफिनेटली अपग्रेड कर रखा है। एंड एक चीज और अपग्रेड करी है वो है ये डायनेमिक आइलैंड। ये आप लोगों को नॉच बोलना है, सर्वोड बोलना है, डायनेमिक आइलैंड बोलना है, बहुत अलग अलग से नाम है, बट अब ये आईफोन 15 सीरीज में फाइनली आ चुका है। बट इससे आप काफी सारी नई नई चीजें कर सकते हो, जैसे यूट्यूब म्यूजिक को अगर आप खोलो और सॉन्ग प्ले करो तो ये मिनिमाइज होके एकदम ही आपका डायनेमिक आइलैंड में लगता है, तो काफी एक अलग सा एनिमेशन आता है। इसको आप होल्ड करके इसको बड़ा भी कर सकते हो, और अगर आप टाइमर लगाओ और उसको बैकग्राउंड में डाल दो वो भी कर सकते हो। दो एप्लीकेशन की अगर आपको नोटिफिकेशन आई है तो आप दोनों डायरेक्टली एक्सेस भी कर सकते हो। साइड बाय साइड मैं टैप करके गाना भी चला सकता हूँ, और दूसरी साइड टैप करूंगा तो टाइमर चल जाता है। इसके एनिमेशंस भी काफी इंटरेस्टिंग है, काफी कूल है, और इसको अगर आप एक फीचर बोलना चाहो तो आप बोल सकते हो, बट ये पुराने वाले प्रो वर्जन में था, अब आपको इसमें मिल जा रहा है। जोमेटो से अगर आपने ऑर्डर करा तो आपको ट्रैकिंग डिटेल्स आ जाएंगी, भाई कितने मिनट में आपका ऑर्डर डिलीवर होने वाला है। जैसे पहले आपकी बड़ी सी नॉच होती थी, बट अब ये एक नया फीचर भी ऐड कर रखा है। देखो ऐसे टच करते हो, ओहो जादू सा होता है थोड़ा सा, वो साथ में ये भी एक नया फीचर iOS 17 के साथ आ रहा है। इसके बारे में अलग से बताएंगे। अब आईफोन 15 और आईफोन 15 को साइड बाय साइड अगर मैं कंपेयर करूं तो नॉच और डायनेमिक आइलैंड में साइज का अच्छा खासा डिफरेंस है। और इसमें एक फर्क और है कि आप डायनेमिक आइलैंड के ऊपर आप टच करके फोन को यूज कर सकते हो, पर नॉच के ऊपर टच करोगे तो कुछ भी नहीं होता, वो एक डेड सी स्क्रीन लगती है। ऐसे होता है कि अगर आप गेम खेल रहे हो तो अगर आपका हाथ टच होता है तो इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, तो आप यहाँ से भी भाई फायर वायर करने या कोई बटन लगाते हो तो वो आराम से टच हो जाता है। बेजल्स में कोई चेंज नहीं है, अभी भी आपको वही स्क्रीन देखने को मिलती है। डायनेमिक आइलैंड लगा है, बट रिफ्रेश रेट में कोई फर्क नहीं है, अभी भी आपको 60 हर्ट्ज की ही स्क्रीन देखने को मिलती है। मेरे हिसाब से आप अपडेट करने का सही टाइम है, क्योंकि कोई भी फोन नहीं है 80,000 रुपए का जिसमें 120 हर्ट्ज का डिस्प्ले ना हो। मेरे हिसाब से एप्पल अपनी प्रो सीरीज और नॉर्मल सीरीज में फर्क दिखाने के लिए चीज करता है। एंड एक दो चीजें और चेंज नहीं करी गई हैं जो मेरे को थोड़ी सी पसंद नहीं है, वो भी मैं वीडियो में बताता हूँ। आईफोन 15 और 15 प्लस में ज्यादा फर्क नहीं है, बैटरी और डिस्प्ले का ही मेन फर्क है। तो हम आईफोन 15 प्लस से आपको पूरा दिखा देते हैं। इसमें बड़ी स्क्रीन है तो अच्छे दिख जाए। बैक साइड में जो बिल्ड है, पिछली बार जैसे काफी ब्राइट और वाइब्रेंट कलर थे, इस बार कलर थोड़े फीके फीके कर दी, मतलब ऑलमोस्ट व्हाइट में हल्का से मिला दिया। तो अगर आपको वापस अपने जीवन में रंगीनी ऐड करनी या फिर अलग अलग टेक्सचर्स, अलग अलग फील ऐड करनी, तो हमारी स्किन्स आप यूज कर सकते हो। हमने मार्वल के साथ मिलके एंटी हीरो कलेक्शन अभी अपना लॉन्च करा है, जिसमें आपको काफी ज्यादा कूल कैरेक्टर्स मिल जाएंगे। अलग अलग हमारी एक्सक्लूसिव डिजाइंस हैं, जिसमें बहुत प्यारे टेक्सचर्स, बहुत नए नए डिजाइंस, सारी चीजें आपको मिल जाती हैं layers.shop के ऊपर। आपके आईफोन को डेफिनेटली एक डिफरेंट फील तो मिल जाएगी। एक चीज और जो आप बता रहे थे, ये जो केबल है ये एंड्रॉइड फोन्स में बहुत टाइम से आ रही है, बट अब आपको आईफोन में भी देखने के लिए मिल गई है फाइनली। बस एक दिक्कत
है, इसका जो USB Type-C पोर्ट है और जो iPhone Pro सीरीज में USB Type-C का पोर्ट है वो अलग है। Pro सीरीज में जो पोर्ट है वो USB 3.1 है जो नॉर्मली सारे फोन्स के अंदर आता है। इसके अंदर जो USB का पोर्ट है वो USB 2.0 का पोर्ट है। 25-30 हजार के ऊपर जितने भी एंड्रॉइड फोन्स हैं सब में USB 3.1 का पोर्ट आता है एंड इसकी वजह से काफी सारी दिक्कतें भी होती है। एंड USB 2.0 का मतलब बेसिकली होता क्या, मैं आपको बताता हूँ कि बाहर से ये पोर्ट खाली दिखाने का होता है, बाहर से केबल कैसी लग रही है। जो अंदर इसका हार्डवेयर होता है कितनी तेज आप इसमें फाइल ट्रांसफर कर सकते हो, क्या क्या चीजें कनेक्ट कर सकते हो, उसमें बहुत ज्यादा फर्क आता है। तो एक्सेसरी बाद में कनेक्ट करते हैं, सबसे पहले हम चार्जिंग का टेस्ट करते हैं। इसमें 4 वेरिएशन, एक एप्पल का चार्जर एंड एंड्रॉइड की केबल, एक एंड्रॉइड का चार्जर एप्पल की केबल, एंड्रॉइड का चार्जर एंड्रॉइड की केबल एंड लास्ट हमारा एप्पल का चार्जर एप्पल की केबल, उसमें चली जाएगा। तो चारों टेस्ट करके देखते हैं भाई किसमें ये बढ़िया काम करेगा एंड सही पे फास्ट चार्जिंग होती है कि नहीं होती। सबसे भाई एप्पल का चार्जर, एप्पल का केबल, USB Type-C अपना चार्ज होना ही चाहिए था। ये हमने USB Type दूसरी केबल लगा दी है, ये इसमें इससे भी हो रहा है चार्ज, हमको कोई चैलेंज नहीं है। 8 वॉट की आ रही है चार्जिंग। इस वाली केबल से थोड़ी सी स्लो चार्जिंग हो रही है। ये है एंड्रॉइड का चार्जर और एंड्रॉइड की केबल, इससे चार्ज हो रहा है तो सबसे ज़्यादा हो जाएगा, इससे भी चार्ज हो रहा है। तो आप अपना आईफोन किसी भी एंड्रॉइड के चार्जर से, किसी भी एंड्रॉइड केबल से अब आप चार्ज कर सकते हो। तो कुछ लोग बोल रहे थे कि नहीं चलेगी, ऐसा नहीं है। इससे आप मॉनिटर कनेक्ट कर सकते हो। हमने हार्ड डिस्क कनेक्ट करके देखी, वो नहीं चल रही थी। इसमें एक्सेसरीज सारी चल जा रही है। पहले क्या होता था कि भाई पहले एयरपॉड्स और आईफोन की अलग केबल होती थी, फिर उसके बाद लैपटॉप की अलग केबल होती थी, आपके आईपैड की अलग केबल होती थी, सारी केबलें अलग अलग चल रही होती थी। और चार्जर भी आईफोन का चार्जर अलग, लैपटॉप का चार्जर अलग। अब सबकी केबलें सेम, एक केबल से आप सबको चार्ज कर सकते हो। एयरपॉड्स में भी USB Type-C का पोर्ट आ गया, आईफोन के अंदर भी, लैपटॉप के अंदर भी सेम केबल, सब कुछ काम सेट। बस आईफोन की केबल से लैपटॉप नहीं चार्ज कर पाओगे, लैपटॉप की केबल से आईफोन आप कर पाओगे। आप इसमें एक्सटर्नल स्पीकर भी कनेक्ट करके गाना बजा सकते हो। भाई वीडियो तो हमने चलाई थी एप्पल के डिस्प्ले के ऊपर, अलग से आपको एक गेमिंग कंट्रोलर लगाना, ये सारी चीजें अब आपके आईफोन में कंपैटिबल होंगी। कैमरे में एक अलग से तीसरा लेंस तो आपको नहीं देखने को मिल रहा, बट अपग्रेड डेफिनेटली। पहले परफॉर्मेंस का देखते हैं। इस वाली सीरीज का फॉर्मूला ये कि पिछले साल जो प्रो सीरीज में था वो इस साल की नॉन प्रो सीरीज में ऐड कर दिया जाए। एंड सेम चीज हुई है प्रोसेसर के अंदर भी। पिछले साल जो प्रो सीरीज का प्रोसेसर था वो इस साल की नॉन प्रो सीरीज में ऐड करा गया, और पिछले साल का डेफिनेटली एक तगड़ा प्रोसेसर था एंड वो सेम परफॉर्मेंस आपको मिल जाती है। और उसके आप मजे बहुत तगड़े तरीके से नहीं ले पाओगे क्योंकि इसमें एक 60 हर्ट्ज का ही पैनल है। जैसे हमने BGMI चला रखी है तो इसमें गेम खेलते टाइम आपको डायनेमिक आइलैंड पे आप उंगली अगर चला रहे हो तो वो तब भी काम करता है। ये काफी कूल लगता है एंड ऑफकोर्स गेमिंग परफॉर्मेंस में आपको कोई कमी नहीं मिलती। रे ट्रेसिंग जो एप्पल ने अपने प्रो मॉडल्स में डाला है वो इसमें नहीं मिलता, बट ओवरऑल जो परफॉर्मेंस है और जो गेम प्ले है वो डेफिनेटली भाई स्मूथ है। आप 3-4 एप्लीकेशन रन कर सकते हो, 1-2 घंटे आप चला सकते हो, कोई भी चैलेंज नहीं आएगा। मेरे हिसाब से एप्पल को भी अब एक गेमिंग मोड ऐड कर देना चाहिए क्योंकि काफी सारे लोग गेम में खेलते हैं। इसमें भी iOS 17 आपको देखने मिल जाता है। इसको एप्पल स्टैंड बाय मोड बोल रहे हैं। इसमें आपको फोटो लगानी हो, क्लॉक बना के रखना हो, अगर आप इसे आईफोन को ऐसे टच कराते हो थोड़ा सा किस हो जाती है, उसमें आपके कॉन्टैक्ट ट्रांसफर हो जाते हैं। आपके कॉन्टैक्ट ट्रांसफर करने या फिर आपको अपने दिली तमन्नाएं ट्रांसफर करने, दोनों साथ हो जाते हैं। NFC से बेसिकली होता है। तो अगर आप सोच रहे हो कि लड़कियों का नंबर ले लोगे मेट्रो में टच करके, तो ऐसा नहीं हो पाएगा। वो एवरीवन पे एनेबल करना पड़ता है तभी टच हो पाता है। तो ये हमारी टीम में काफ़ी लोगों का क्वेश्चन था, तो मैंने सोचा आप लोगों को भी क्लियर कर दें। आपने पूछा नहीं बस। इसके अलावा ऑटो करेक्ट थोड़ा अपग्रेड कर दिया गया एंड हाथ के जेस्चर्स आप यूज़ कर सकते हो वीडियो कॉल में। तो समझ लो वीडियो कॉल हो, थम्स अप लगाना, आ जाओ भाई डन है काम। उसके बाद आपको कुछ और बनाने हैं, एक्शन हाथ से जो भी आपको बनाने का मन करे वो बना सकते हो। फीचर अगर एनेबल होता है तो बढ़िया काम करता है। व्हाट्सएप कॉल्स पे, गूगल मीट के ऊपर, तीनों पे हमने टेस्ट करा है, तीनों पे बढ़िया काम करता है। लाइव फोटो का अगर आप वॉलपेपर बनाना चाहो वो भी कर सकते हो एंड अपनी आवाज में आईफोन को बुलवाना है वो भी करा जा सकता है। हमने ट्राई करा था, ये पुराने वाले आईफोन्स में भी काम करता है, पर मैं सोचा अभी जस्ट अपडेट आया तो वो भी शेयर कर देता हूं। इसमें भी जैसे हमने प्रो सीरीज में करा था, एक कीबोर्ड कनेक्ट कर सकते हो, थोड़ा बहुत कूल लगता है। एक गेमिंग कंट्रोलर भी लगा सकते हो, PS5 के कंट्रोलर भी अटैच होके इस पे काम कर जाते हैं। एंड USB Type-C वाले जो ईयरफोन होते हैं काफी सारे, वो भी आप इस पे आप चला सकते हो। तो भाई खुल जाता है मामला थोड़ा सा ओपन। और ऑफ कोर्स भाई इसमें एक और फीचर जो आपको iOS में मिलता है, ये डेप्थ वाले वॉलपेपर्स का, जिसमें ये देखो आगे पीछे हो गया आपको दिखता है। जैसे अभी ये भाई आगे बटन प्रेस करूंगा तो ये पीछे चले जाएंगे। ऐसी टाइप के आपको और भी काफी सारे वॉलपेपर्स ट्राई कर, इसमें ब्लर भी कर सकते हो वॉलपेपर्स को, इनके कलर भी चेंज कर सकते हो। तो फ्रेश वॉल्स पे भाई पूरा एक डेप्थ वाला सेक्शन है जिसमें आपको काफी सारे ऐसे वॉलपेपर्स मिल जाते हैं एंड हमारी एक एक्सक्लूसिव वॉलपेपर कलेक्शन भी, हम इसमें भाई अपडेट निकालते रहते हैं। अभी
ऐप स्टोर पे अगर आप देखो वन ऑफ द टॉप वॉलपेपर एप्लीकेशंस में आती है एंड एंड्रॉइड पे भी लेवल है। तो हाँ भाई डेफिनेटली मजेदार। तो भाई ये वाला फोन अपग्रेड करने लायक है कि नहीं ये मैं एंड में बताता हूँ। प्राइस भी एक थोड़ा सा फैक्टर आ जाता है जब इसकी बात आती है, बट कैमरे को देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली चीज जो आप नोटिस करोगे कैमरे में, लेंस में, ये पहली बार है आईफोन की नॉर्मल वाली सीरीज में जब ये 12 मेगापिक्सल के कैमरे को अपग्रेड करा गया। अब आपको एक 48 मेगापिक्सल का कैमरा मिल जाता है एंड इस 48 मेगापिक्सल वाले कैमरे से अगर आप वैसे नॉर्मली फोटो खींचोगे तो 12 मेगापिक्सल की आती है। ये आपको सेटिंग में जाके अलग से एनेबल करना पड़ता है। जैसे रॉ वाली फोटो चाहिए 48 मेगापिक्सल की, तब जाके 48 मेगापिक्सल वाली आती है। बट नॉर्मल फोटोज में भी आपको लाइट बेटर मिल जाती है। इसमें आपको ऐसे दिखेगा 0.5x, 1x एंड 2x। ये 2x वाला 1x को ही थोड़ा सा जूम करके दिखा रहा है। एक चीज मेरे को और काफी अच्छी लगी, जो प्रो में भी है इसमें भी है, 4K 60 FPS पे आप रिकॉर्ड कर सकते हो। इसमें आप 10x तक फोटो में नॉर्मली जूम कर सकते हो एंड अगर आपको वीडियो बनानी है तो वीडियो में आप 6x तक जूम कर सकते हो। तो पहले वीडियोस में अगर आपको जूम इन करना होता था तो मैक्सिमम 3x तक जूम इन होता था, बट अब वीडियो में आप 6x तक कर सकते हो। ये बेसिकली लेंस का ही थोड़ा आगे पीछे करके ये वाली चीज ऐड करी है। इस बार एक ऑटो पोर्ट्रेट वाला फीचर भी है। इसमें अगर आप एक नॉर्मल फोटो लेते हो तो आप उसको बाद में पोर्ट्रेट मोड में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे ये हमने एक वेंकटेश भाई की फोटो खींची है और इसको हम बाद में सॉफ्टवेयर में, ऐसे मैं यहाँ पे अगर लाइव फोटो पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे जाके पोर्ट्रेट ऑप्शन सेलेक्ट करके मैं पोर्ट्रेट मोड में चेंज कर सकता हूँ एंड मैं ब्लर भी चेंज कर सकता हूँ इस फोटो में। और जो नॉर्मल पोर्ट्रेट मोड वाली फोटो है उसमें फर्क होता है। तो ये वाली फोटो हमने नॉर्मल मोड से खींची है जिसको बाद में पोर्ट्रेट मोड करा, एंड जो राइट साइड है उसमें एक पोर्ट्रेट मोड वाली फोटो है। आपको हल्का सा फर्क दिखेगा, बट हाँ भाई पोर्ट्रेट मोड में अगर आप डायरेक्टली लोगे तो डेफिनेटली बेटर फोटोज दे, ब्लर की क्वालिटी बेटर है। बट काम चलाऊ चाहिए तो भाई नॉर्मल मोड को भी पोर्ट्रेट में कर सकते हो। देखो आप लोगों को लग रहा होगा भाई नॉर्मल फोटो अगर आपकी 12 मेगापिक्सल में खींच रही है तो 48 मेगापिक्सल का फायदा क्या? तो बेसिकली इसमें होता क्या है कि ज्यादा मेगापिक्सल से आपकी क्वालिटी ऑफ फोटो बढ़ जाती है। तो अगर आप रात में फोटो ले रहे हो या फिर आप नॉर्मल जो फोटो ले रहे हो उसके अंदर डिटेल्स बेटर हो जाती है। अगर आप लो लाइट में भी, हमने जैसे कुछ फोटोज ले रखी है 48 मेगापिक्सल में, आपको अगर रॉ फोटोज भी खींचनी है वो भी अवेलेबल है। इस वाले फोन से 4K 60 FPS पे बना रहे हैं। अभी हमने लेंस 0.5x वाला ले रखा है, ये वाला वाइड एंगल लेंस, ये हमने 1x पे कर लिया। तो आप इसमें ऑडियो क्वालिटी भी चेक कर सकते हो। डेफिनेटली भाई डायनेमिक रेंज सारी चीजें अच्छी लग रही हैं। थोड़ा सा अगर आप स्किन टोन्स में देखोगे आपको एक फर्क दिखेगा। पहले स्किन टोन से अभी के स्किन टोन में थोड़ा सा भी ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सॉफ्ट कर दिया एंड थोड़ा सा डल कर दिया, या फिर आप नेचुरल भी बोल सकते हो जैसा आपका मन करे। फोटोज वीडियोस में डेफिनेटली भाई इसके कैमरे में एक बड़ा अपग्रेड आप बोल सकते हो। देखो मैं फाइनल चीज बताता हूँ, प्राइस में जैसे हमने प्रो वर्जन में बताया था, प्राइस में उसमें तो बढ़ोतरी काफी जबरदस्त हो रही है। एंड दिक्कत यह है कि बाहर के आईफोन्स में नहीं है। बाहर प्रो मैक्स में एक प्राइस का अपग्रेड नहीं था, बट इस बार अगर आपको ये वाला फोन लेना है तो प्राइस में बिल्कुल भी चेंज नहीं है। आईफोन 15 अभी भी आपको 80,000 रुपए का मिल रहा है एंड आईफोन 15 प्लस अभी भी आपको 10,000 रुपए ऊपर में मिल रहा है। मेरे हिसाब से 10,000 रुपए ऊपर देके ये डेफिनेटली एक काफी अच्छा ऑप्शन बन जाता है। बट ये दोनों ही फोन इस प्राइस पॉइंट में ऑलमोस्ट आपको आईफोन 14 प्रो वाली फील 80,000 रुपए में दे पाए। और एक क्वेश्चन अगर आप लोगों के दिमाग में भी आ रहा हो, जो हमने आईफोन की प्रो सीरीज में ही बताया था कि भाई आईफोन प्रो सीरीज का क्यों प्राइस इतना ज्यादा बढ़ रहा है इंडिया में और बाहर से इतना ज्यादा क्यों है, कि दुबई से जाके होके लेके आओ आप तब भी इंडिया में ज्यादा महंगा पड़ रहा है, तब भी आप 40,000 रुपए बचा लोगे। तो ये इसलिए क्योंकि ये वाली सीरीज जो है वो इंडिया में असेंबल हो रही है, इसीलिए इसका प्राइस थोड़ा आपको सस्ता पड़ जाता है। एंड हो सकता है 6-7 महीने बाद आपको थोड़े से सेल वेल में भी दिख जाए वाले फोन। तो अगर आपके पास आईफोन 13 है उससे पहले का है तो डेफिनेटली एक अच्छा अपग्रेड होगा। आपको डिस्प्ले, कैमरा, बैटरी सब में ही एक अच्छा अपग्रेड आपको मिल जाएगा। बट अगर 14 है तब भी एक डिसेंट अपग्रेड होगा, बहुत ज्यादा फर्क नहीं पता चलेगा। बट हाँ भाई डायनेमिक आइलैंड, कैमरे में फर्क और USB Type-C, ये 3 चीजें तो बड़ी हैं। और हम आपको व्लॉग चैनल पे थोड़ी थोड़ी चीजें दिखाते रहेंगे जो हम टेस्ट करेंगे इस वाले फोन के साथ। एंड उसके अलावा भी भाई चैनल पे और मस्त चीजें आने वाली। तो आई होप आप लोग भी रेडी, हम भी रेडी हो चुके हैं बनाने के लिए। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।